आज हम एक सबक आमूज़ और बेहतरीन वाक़या आपसे शेयर करने जा रहे हैं। पहली बात यह है कि इंसान को कभी भी अपना माज़ी नहीं भूलना चाहिए, अपना गुज़रा हुआ कल कभी भी ना भूले। अगर अल्लाह ताला ने कुछ नेमतें अता फ़रमाई हैं तो उसके बदले में अपने दिल में किब्र व गुरूर पैदा ना करे। इंसान दुनिया में भाईचारगी के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, लोगों से उल्फत और ताल्लुक़ के साथ ज़िंदगी गुज़र बसर करे। हज़रत मौलाना बदर आलम साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने तर्जुमान सुन्ना में एक हदीस नक़ल फरमाई है कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। उनमें से एक बरस का मरीज़ था और एक गंजा था और एक नाबीना था। एक शख्स बरस के मरीज़ के पास आए और आकर के कहने लगे कि भाई आपकी कोई परेशानी तो नहीं, या आप किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं। वो शख्स कहने लगा कि भाई मैं आपसे क्या क्या परेशानियां शेयर करूं, किन किन मुश्किलात को मैं आपके सामने बयान करूं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि मैं बरस का मरीज़ हूँ, मैं बीमारी में मुब्तला हूँ जिसकी वजह से लोग मुझे नापसंद करते हैं। और दूसरी परेशानी ये है कि मुझे खाने पीने की तंगी है। उस शख्स ने इसे दुआ दी कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी बीमारी दूर कर दे, तुझे शिफा अता फरमाए और तेरे रोज़े रिज़्क में बरकत दे। कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बीमारी दूर कर दी और एक ऊँटनी अता फरमाई। और उस ऊँटनी की इतनी नस्ल बढ़ी कि बहुत सारे ऊँटनियों के रेवड़ का मालिक बन गया। फिर वो शख्स अपने इलाके में बड़े रईस कहलाने लगे, बड़े मालदार कहलाने लगे। फिर वो अपने ठाट बाट की ज़िंदगी गुज़र बसर करने लगे। फिर वो शख्स दूसरे आदमी के पास आया जो गंजा था। उनसे आकर के कहा कि भाई आपकी कोई परेशानी तो नहीं। कहने लगा कि भाई मैं आपसे क्या क्या परेशानियां शेयर करूं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि मेरे सर पर बाल नहीं है, जिसकी वजह से लोग मेरा हर वक्त मजाक उड़ाते हैं। और दूसरी परेशानी ये है कि मुझे खाने पीने की तंगी है। उस शख्स ने इसे भी दुआ दी कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे सर पर खूबसूरत बाल अता फरमाए और तेरे रोज़ी रिज़्क में बरकत दे। कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सर पर खूबसूरत बाल अता फरमाया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक गाय अता फरमाई। और उस गाय की इतनी नस्ल बढ़ी कि उस गाय की बरकत से बहुत सारे गायों के रेवड़ का मालिक बन गया। फिर ये शख्स भी अपने इलाके में बड़े रईस और मालदार कहलाने लगे और ठाट बाट की ज़िंदगी गुज़र बसर करने लगे। फिर वो शख्स तीसरे आदमी के पास आया जो नाबीना था और आकर के कहा कि भाई आपकी कोई परेशानी तो नहीं। उस आदमी ने कहा कि भाई मैं आपसे क्या क्या परेशानियां शेयर करूं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि मैं नाबीना हूं, मैं देख भी नहीं सकता, दर दर की ठोकरें खाता हूँ, धक्के खाता हूँ, खाने पीने की तंगी है, मैंने आज तक अपने माँ बाप को नहीं देखा। उस शख्स ने इसे भी दुआ दी और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे बीनाई अता फरमाए और तेरी रोज़े रिज़्क में बरकत दे। कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को भी बीनाई अता फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने एक बकरी अता फरमाई। और उस बकरी की इतनी नस्ल बढ़ी कि बहुत सारे बकरियों के रेवड़ का मालिक बन गया। ये शख्स भी अपने इलाके में बड़े रईस और मालदार कहलाने लगे, बड़ा आदमी कहलाने लगे और ठाट बाट की ज़िंदगी गुज़र बसर करने लगे। तीनों रईस कहलाने लगे, मालदार कहलाने लगे और तीनों खुशगवार की ज़िंदगी गुज़र बसर करने लगे। कुछ अरसे के बाद फिर एक शख्स उस
उस आदमी के पास आया जो बरस के मरज़ में मुब्तला था, और आकर के कहा कि भाई मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। तुम्हारे पास भी कुछ नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने अब तुम्हें सब कुछ आता फरमाया है। ये सुनना था कि उस आदमी का पारा चढ़ गया, वो गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि कैसे कैसे जलील किस्म के लोग मांगने आ जाते हैं। बड़े नाराज़ हुए और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, आइंदा इस तरीके की बातें करोगे तो तुम्हारी पिटाई लगवाऊंगा। धक्के दे करके उनको भगा दिया। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, तुम पहले जैसे थे अल्लाह तबारक व तआला दोबारा भी तुम्हें वैसे ही कर दे। कुछ दिनों के बाद वो आदमी फिर बरस के मरज़ में मुब्तला हो गया, बरस की बीमारी में मुब्तला हो गया, और पहले जैसी पोजीशन थी फिर उसी पोजीशन में वो आ गए। उनके सारे ऊँट भी ख़त्म हो गए और फिर वैसी ज़िंदगी गुज़र बसर करने लगे जैसे पहले थे। फिर वो शख्स दूसरे आदमी के पास आया और आकर के फिर उनके यहाँ दस्तक दी और कहा कि भाई मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह के नाम पर तुझसे मांगने के लिए आया हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। तुम्हारे पास भी कुछ नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने अब तुम्हें सब कुछ आता फरमाया है। ये सुनते ही उनका भी पाड़ा चढ़ गया और बड़े गुस्सा और नाराज़ हुए और कहने लगे कि देखे कैसे कैसे लोग मांगने आ जाते हैं। तुम्हें पता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं अमीर, मेरा बाप दादा अमीर, हम पुश्ती और ख़ानदानी अमीर लोग हैं। और उसने भी इनको धक्का दे के बाहर निकाल दिया और जाते जाते इन्होंने कहा कि भाई नाराज़ ना हो, तुम जैसे पहले थे अल्लाह तबारक व तआला दोबारा तुम्हें वैसे कर दे। कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनके सर से बालों को गायब कर दिया, फिर ये गंजे हो गए और इनके गायों में एक बीमारी फैला दी। उस बीमारी से सारे गाय, जितनी भी गाय थी इनके पास, सब के सब मर गई, ख़त्म हो गई। फिर ये शख्स तीसरे आदमी के पास गया जो नाबीना था, जिसको अल्लाह ताला ने बीनाई अता फरमाई थी, और जाकर के दस्तक दी कि भाई कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह के नाम पर तुझसे मांगने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अब सब कुछ अता फरमाया है, लिहाजा अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। जैसे ही वो आदमी सुनने के बाद रोने लगे, कहा कि हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो आँखों की बीनाई भी नहीं थी, मैं तो अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता था, मैंने लोगों के दर दर ठोकरें खाए, किसी आदमी ने मुझे दुआ दी, उसकी दुआ लग गई, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बीनाई अता फरमाई और इतने सारे माल और दौलत अता फरमाए हैं, और आज तू उस रब के नाम पर मांगने के लिए आया है, उस अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आया है, तो जा उन दो पहाड़ियों के दरमियान वो सारी बकरियां मेरी है, जितनी भी बकरी है, तुम्हें जितना चाहिए वहाँ से ले ले, जितना चाहिए वहाँ से ले लो और ले करके चले जाओ। उस आदमी ने कहा कि भाई मुबारक हो, मुबारक हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे 3 शख्स की तरफ आजमाइश के लिए भेजे थे और वो दोनों फेल हो गए और आप कामयाब हो गए। फिर मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी रोज़े रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमाए। इस वाक़े का ख़ुलासा नाज़रीन ये है कि इंसान को कभी अपना माज़ी नहीं भूलना चाहिए, अपना गुज़रा हुआ कल कभी भी ना भूले। अगर अल्लाह ने कोई नेमत अता फरमाई है तो उसका शुक्र अदा करे, उस नेमत को अल्लाह ताला के दीन में अल्लाह ताला के नाम पर ख़र्च करे। अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़े से हमें सबक हासिल करने की तौफ़ीक़